गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय माता दी। एक गिलास हॉट वाटर के साथ मेरी हो चुकी है गुड मॉर्निंग। और मैं करती हूँ सिप सिप करके, बाकी मैं सारे काम निपटाती हूँ, झाड़ू पोछा, फिर नहा धो के आती हूँ। मैं आ चुकी हूँ, नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। देखो मैंने यहाँ लाली लिपस्टिक भी लगा ली और मैंने बिंदी भी लगा ली है। तो मैंने नहा धो के चढ़ा दिए थे काले चने उबालने के लिए। और साइड में मैं कर रही थी बेबी का दूध रेडी। और ये देखो मैं प्लेट लाई थी, मतलब मैं नहीं लाई थी, पापा जी लेके आए थे ये प्लेट। और मैं उनको अच्छे से वॉश कर रही थी। पहले उसको अच्छे से साबुन से धोया, फिर जाके अच्छे से सुखाई, क्योंकि डस्ट जमा होता है ना, काफी टाइम की होती है प्लेटें, तो ऐसे हम दे नहीं सकते कंचका को। तो मैं आ चुकी हूँ कमरे में। यहाँ पे हमारा बेबी सो रहा था। तो ये देखो कैसे सो रहा है, आंख भी नहीं खोल पा रहा है। तो मैंने कहा आज क्या है, कह रहा माता बर्थडे है, माता बर्थडे है। तो अभी भी इतना बड़ा हो गया, अभी भी इसके लिए हमें गदरी बिछानी पड़ती है सुसु के लिए, वरना सुसु कर देता है ये। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब मैं ये अच्छे से साबुन से प्लेटों को धोती। एक कटोरी में मैंने ड्राई फ्रूट भिगा दिए थे थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा 15-20 मिनट भिगा देती हूँ, उससे थोड़े अच्छे हो जाएंगे, ड्राई फ्रूट सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे, तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये हलवे में डालने। और देखो मैंने कितनी फास्ट फास्ट प्लेटों को धोया। और ये थी 12 प्लेटें लाए थे पापा, तो मैंने सबको धोया और अच्छे से सुखा दिया। सुखाने के बाद अच्छे से पोंछ दी। और मैंने ये बना दी पापा के लिए गरम गरम चाय। तो मैं चल देती हूँ पापा को चाय देने के लिए, और साथ में चल देता है मेरा बेबी भी चाय देने के लिए। बेबी भी मेरा पीछा कर रहा है सीआईडी की तरह, मम्मा कहाँ जा रही है। तो अभी मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। मैं मिलती हुई पूजा में आपको। तो हम पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं बेबी और मैं। बेबी ने भी मेरा पूरा पूरा साथ दिया इस नवरात्रे, क्योंकि बेबी ने भी काफ़ी इंजॉय किया माता रानी को नहलाने धुलाने में। और और मेरी काफ़ी सहायता की। तो बेबी को तहे दिल से धन्यवाद। बेबी भी देखो देखता है और फिर कहता है माता बिंदी, माता कपड़े, मैं नहलाऊंगा माता। और मैंने माता की बिंदी चोरी करके अपने माथे पे लगा ली। तो अम्मा बेबी ने सारे फूल बिछा दिए। कह रहा ओ, मैंने कहा इतने नहीं बेटा, थोड़े थोड़े करते हैं, माता को भी तो चढ़ाने हैं। ओ ओके माँ। फिर मैंने माता की चौकी पे लगा दिए थोड़े थोड़े फूल की बरसात कर दी मैंने। फिर बेबी को आ गई छींक, क्योंकि बेबी को कोल्ड हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि वो डेली आइसक्रीम खाता है इस मौसम में भी, चाहे उसको कितना भी जुकाम मानता ही नहीं है। और उसको आ रही थी छींक पे छींक, छींक पे छींक। मैंने कहा मैं वायरस, फिर बेबी अपने चुन्ने मुन्ने हाथों से माता को स्नान कराता है। तो मैंने कहा मैं भी हाथ लगाती हूँ, हम दोनों करेंगे बेबी, आप बानी को आप ढंग से नहीं कराओगे स्नान। तो मैंने और बेबी ने अच्छे से स्नान कराया। फिर हम थोड़ा सा दूध के साथ माता को स्नान कराते हैं। फिर देखो हम थोड़ा थोड़ा दूध करके, बेबी देख रहा होते हैं मम्मी क्या कर रही है। अब बेबी समझ गया है। तो बेबी पहले कह देता मम्मा दूध, फिर कह रहा था अब दूध से स्नान कराया बेबी ने। फिर अब बेबी ने कहा मम्मा पानी, दोबारा दोबारा पानी। अब बेबी को भी समझ में आ गया कि हम 2 बार पानी से कराते हैं, फिर हम दूध से कराते हैं। अब बेबी काफ़ी समझदार हो गया है। बेबी देख रहा था हमने फूल भी डाले हैं। धीरे 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 धीरे। मैंने तेरे को मालूम स्टैंड लगाने के लिए कहा था। ये एक बटन की बात कर, मैं पहुंचाऊं। लग गया।
और हम माता को अब श्रृंगार करते हैं माता रानी का। माता रानी की आज विदाई हो जाएगी और अच्छा भी नहीं लग रहा, बड़ा दुख सा अजीब सा लग रहा है। फिर मैंने माता रानी को 2-2 चूड़ी पहनाई, पूरा श्रृंगार किया जैसे रोज की तरह करती हूँ वैसे ही माता रानी का श्रृंगार किया। और पता भी नहीं चला 9 फास्ट रखे थे क्या नहीं रखे थे। वो भूख भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं, और रात को खाते थे और दिन में 1 एप्पल या 2 एप्पल कभी, और चाय तो 1-2 बार तो हो ही जाती है, सुबह तो मॉर्निंग का और शाम को कभी नहीं भी पीती थी। और मैंने माता रानी को टीका लगाया और अपने भी लगाया। फिर मैंने माता रानी को चावल लगाए, आछित लगाए और अपने भी लगाए। जैसे मैं माता रानी को कर रही थी अपना भी वैसे ही टीका लगा। माता रानी को मैंने चौकी पे स्थापित कर दिया। फिर मैंने लगाया बेबी के टीका। फिर मैंने बेबी के टीका लगाया। फिर मैंने सबके टीका लगाया। बेबी ने मेरे पैर छुए। ओ तो मैं कह रही थी बेबी खुश रहो। बेबी को आज पता नहीं कैसे मती आई थी, वो बेबी मेरा पैर छू रहा था मेरे को कोई। फिर मैंने भगवान जी को टीका लगाया, भोलेनाथ जी को लगाया और लक्ष्मी माता को लगाया, वासुदेव जी को भी लगाया, सबको टीका लगाया। फिर आती है किसकी बारी, गैस करो फिर मैंने किसके लगाया होगा। नहीं पता, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर मैंने लगाया है अपने पतिदेव के। मेरे पतिदेव टीवी में व्यस्त थे तो मैंने कहा चलो मैं भी आपके टीका लगा देती हूँ। तो मैंने अपने पतिदेव के टीका, मेरे पतिदेव का मुंह देखना भी कैसे बनेगा, तो मैंने कहा चलो मेरे बेबी ने पैर छुआ, मेरे पैर छुओ, मैंने आपका टीका लगा रहा, हट यहाँ से, ऐसे मजाक कर रही थी। मैंने करी भगवान जी की आरती। और मेरे पति देव जी आज उस दिन जल्दी उठ गए थे, 9वीं वाले दिन हमने करी थी शुक्रवार को 11 तारीख को। तो मेरे पति देव से कपूर ही नहीं जल रहा था। मैंने कहा हटो, मैं जला, तुम सच्चे मन से कुछ नहीं करते हो, मैं जला। और मैं गई और फटाफट जल गया था। देखो ये होती है श्रद्धा भाव, और उनसे चल ही नहीं रहा था। उन्होंने 3-4 तिल्लियाँ वेस्ट कर दी थी। मैंने एक ही तिल्ली में सबका, बेबी भी उनके साथ आरती कर रहा था और मैंने कहा मैं आरती पढ़ती हूँ आप आरती करो। तो वो कर रहे थे। फिर मेरी मेरी बारी आती है थोड़ी देर में, बेबी फिर दोबारा करने लग गए, उनके दोबारा पूछ गए। मैंने कहा तुमने तो हद्दी कर दी, हद्दी हो गई, तुम अच्छे से करो, अच्छा बड़ी श्रद्धा के साथ करो। कहते तो चुप रहे, मैं कर। फिर आती है मेरी बारी, फिर मैं करती हूँ, मैं अपने आप ही गाने लगती हूँ। फिर आरती हो जाती है। फिर मैं पतिदेव से बोलती हूँ कि आप कलश ले जाओ, कलश में घंटी उंटी बजाते हैं और हस्बैंड जी कलश ले जाए। फिर मैं आ जाती हूँ किचन की तरफ। मैंने ये हलवा चढ़ा दिया, चने ऑलमोस्ट पक चुके थे, चौक वोक मार दिए थे। फिर मेरी हलवा देखो मैंने हल्का रेड करना था और दोनों गैसें मेरे साथ साथ चल रही थी। फिर मैं डाल देती हूँ ऊपर से ड्राई फ्रूट, थोड़े से किशमिश, थोड़े से काजू। उनको अच्छे से चाकू से अच्छे से पहले वॉश, थोड़ी देर भिगाया, अच्छे से वॉश किया, फिर काट कूट के मैंने इसके ऊपर डाल दिया। देखो ऑलमोस्ट मेरा हलवा रेडी हो चुका है। और थोड़ा मतलब गीला गीला सा नहीं रखा, मैंने सूखा ही रखा था। और मैंने गर्म हो चुका था तेल, उसमें सुनहरी सुनहरी लाल कलर की पूड़ियाँ देखो कैसी फूल रही थी। और मुझे फूली हुई पूड़ियाँ बहुत पसंद है। अगर तुम्हारी फूली हुई पूड़ियाँ होती है तो इसका मतलब आपने आटा अच्छा गूंदा। अगर आपने आपकी पूड़ी फूली हुई नहीं होती तो आपने आटा अच्छा नहीं गूंदा। मेरी सारी पूड़ियाँ ही फूली हुई थी। पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ऐसा करना, मैं बेलती हूँ और आपने कहा ना हमारे किचन में इतनी स्पेस नहीं है कि 2 जने खड़े हो सके। फिर मैंने माता रानी को भोग लगाया और मैंने माता रानी को, माता रानी जैसे भी बनाए पशा आप इसमें आप भोग लगाइए। तो मैं माता रानी को खिला रही थी पहले मैंने हलवे से। फिर बेबी आ गया, बेबी ने कहा मम्मा मैं खिलाऊंगा, आप नहीं मैं खिलाऊंगा। फिर बेबी खिला रहा था, बेबी ने भी ताली बजाई, मैंने भी ताली, बेबी बताशा खिला। अब बेबी ने देखो क्या किया, अपन माता रानी को खिलाने का अपना खा गया और हंस रहा था, दांत निकाल रहा था। फिर मैंने घंटी बजाई, माता रानी को हाथ जोड़े, बेबी ने भी हाथ जोड़े, बेबी बस खिला रहा था और खा रहा था, खिला रहा था और खा रहा था, नम 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 नम, जैसे चिड़िया नम नम करके खाती है ना वैसे ही वो भी खा रहा था। फिर मैंने कहा माता रानी जो भी गलती हो गई माफ करना। फिर मैं चल देती हूँ किचन की तरफ। जो मैंने प्लेटें कितनी मैं लगा रही थी उनको, मैंने कहा थोड़ी जल्दी, और मैंने 4-4 पूड़ियाँ रखी, थोड़ा हलवा, थोड़े चने और 2 बताशे और नारियल का प्रसाद, ये सब रखा। ऑलरेडी पहले से ही मैंने प्लेटें लगा के रख दी थी कंचका के, क्योंकि कंचका के पास इतना टाइम नहीं होता। वो कहती है आंटी हमें जाना है, हमें कोई और भी जाना है, प्लीज जल्दी कर दो ना, जल्दी 7 करो। कंचका मैंने पहले आई थी
और 4 कंचका बाद में आई थी। वो तो मेरे पास टोटल होगी 11 कंचका। तो मैं जो कंचका बाद में आती है तो उनके लिए भी आसन बिछाती हूँ, ज़मीन में नहीं बिठाती हूँ। और कंचका को वैसे भी ज़मीन में नहीं बिठाना चाहिए। तो मैं अच्छे से प्लेट ऑलरेडी पहले से रेडी थी और सब कुछ प्रसाद मैंने अकेले ही अपने आप बनाया था, किसी की हेल्प नहीं थी। और मेरे थोड़े पतिदेव ने हेल्प की थी और थोड़ा प्लेट कंचकाओं को प्लेट देने में। और फिर लास्ट में उन्होंने भी पैर छुए कंचका को। वो जो 4 कंचका थी वो मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। तो मैंने पहले सोचा था कंचका आएंगी तो मैं वहीं से पैर धोऊंगी अच्छे से, तो वो मैं नहीं कर पाई। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस था कि मैं नहीं गई। कंचे छोटी वाली कंचका तो इधर उधर घूम रही थी, चॉकलेट लेके आई थी डिब्बे में से निकाले, सबको कह रही थी चाहिए चाहिए आपको चाहिए आपको चाहिए। तो फिर मैंने लगाया टीका। फिर टीका लगाने के बाद मैंने किया, फिर मैंने बांधा कलावा। ऐसी मैं कंचकाओं से बातें करी थी कि उनको बार बार ये ना कहें कि आंटी मुझे जाना है मुझे जाना है, ऐसा कहती हैं। तो मैं इसलिए उनसे बातें भी करती रहती हूँ। बहुत स्वीट भी थी सारी की सारी। और ये पिंक वाली तो ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो तो इतनी फ्रैंक थी। और रेड वाली भी अच्छी थी, जिसने रेड फ्रॉक पहनी वो भी बहुत अच्छी थी। वो तो इतनी बातें कर रही थी दोनों की, और वो हंस भी रही थी पता है इतनी। और छोटी वाली पीछे बैठी इतनी अच्छी लग रही है ना वो छोटी। और मेरा और लंगूर, जो लंगूर कहते हैं, वो मेरा बेटा बना था, वो ऊपर बैठा सबसे बेड में बैठा, क्योंकि जगह नहीं थी ना तो इसलिए इसको ऊपर बैठा दिया हमने, कहा चलो ऊपर बैठो। लास्ट में आप देखना कितना मज़ा आया। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, एंड तक देखो तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। उन्होंने क्या क्या गाया और मतलब मज़ा आ गया। मतलब पहली बार मैंने कंचका करी, मतलब अपने हैंड से पहली बार प्रसाद भी बनाया, सब कुछ करा, कलावा बांधा, टीका लगाया, सब कुछ। मतलब इतना अच्छा लगा। 5 साल के बाद मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए माता रानी को तहे दिल से थैंक यू। और साथ में मेरे पति देव की वजह से ही हो पाया, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि कलश रखना है रखना है रखना है। तो आप व्रत करते हो तो आप कलश नहीं रखोगे, ऐसा कैसे कब तक चलेगा। तो इसलिए हमने कलश रखा। तो इसलिए उनको भी थैंक यू। ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मैंने भी, मेरे साथ तो कोई नहीं था पर मेरे हस्बैंड और बेबी भी दोनों ने ही काम किया मिलके। खाना मैंने बनाया तो सब अच्छे से हो गया। मेरा खाना तो बहुत जल्दी बन गया था। फिर मैंने बांधा कंचकाओं को कलावा। और मेरे हस्बैंड प्लेट जो लगी हुई थी ऑलरेडी रेडी करके रखी थी, वो लेके आ रहे थे कंचकाओं के लिए। तो वो कह रही थी मम आंटी मैं तो प्लेट नहीं लेके आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं प्लेट दूंगी आपको, आप सिर्फ आ जाओ। मैं उनको लेके आ रही थी, इधर उधर जा रही, तो मैं 7 कंचका को तो मैं ही लेके आई। मैं अपने पति से कह रही थी, मैंने कहा आप तो बेकार हो, 4 कंचका लेके आई हूँ, मैं तो बता इतनी थोड़ी देर में ले आई। तो मैंने ये मेरे हस्बैंड ने कहा मैंने तो व्रत भी नहीं रखा, वो आप दो ना। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपने व्रत नहीं रखा तो क्या हो गया, मैंने व्रत रखा तो मैं ही थोड़ा ना कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, जो व्रत नहीं होता वो भी कर सकता है। आपने भी नहाया है, नहाया धोया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड फिर प्लेट कंचकाओं को देना शुरू करते हैं। तो जो मैंने पहले से तैयार करके रखी होती है तो वो सिर्फ कंचकाओं को प्लेट देते हैं और लास्ट में वो पैर से। ज़्यादा तो मेरा बेबी ही खुश हो रहा था। उनको जिसको जैसे पता चला कि दीदी लोग आ रही हैं, वो तो अपने सारे टॉयस निकाल के बैठ गया, जितने भी थे इधर उधर से उठा। और पता है स्पेशल गाड़ी लेके आ गए चलाने वाली, पेंडल वाली। मैंने कहा बेबी कंचका आ रही है, बिठाना है भाई, खेलना। आंटी हलवा तो बहुत अच्छा बना है, यमी यमी बना है, आपने तो वो ना काजू काजू ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा हाँ बस बन गया अच्छा, माता रानी की कृपा से। तो सबको बहुत अच्छा लगा हलवा। तो मैंने सब पहली बार ही बनाया है तो पहली बार ही अच्छा ही बनता है तो सब कुछ अच्छा हो गया सबकी कृपा। तो आप सब बताना कि आपके घर में भी किस किस के घर में ऐसा होता है कि जो व्रत रखता है वो ही कर सकता है, अदर पर्सन नहीं कर सकता है। मतलब जो व्रत नहीं रखेगा तो वो क्या कुछ भी हाथ नहीं लगा सकता है। तो आप सब मुझे जरूर बताना कि जो व्रत रखता है वही कर सकता है, अदर पर्सन नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आगे के लिए मुझे पता तो चलेगा कि मैंने सही कहा, सही करा है कि नहीं करा है। तो मैं ये ले आती चॉकलेट का डिब्बा जो मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था। तो मैं एक एक चॉकलेट दे देती हूँ, प्लेट, ये प्लेट पापा जी लाए थे, और एक एक बनाना भी दे देती हूँ। और चॉकलेट चॉकलेट मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही लाए थे, बेबी के लिए भी लाए थे, बाद में 4-5 दो एक्स्ट्रा बच गई थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, बेबी बाद में खा लेगा। तो ऐसे ही मैंने सबको दी। बेबी कहता मम्मा मुझको दो, मम्मा मुझको दो। जय हो।
जय हो। बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। आगे बोलो जय माता दी। हंस के बोलो जय माता दी। आगे वाले जय माता दी। पीछे वाले जय माता दी। ऊपर वाले जय माता दी। नीचे वाले जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आप सबने देखा माता रानियों ने कितने अच्छे जयकारे लगाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं सबको दे देती हूँ करारे करारे 10-10 रुपीज के नोट। मैंने कहा कैश किस किस को चाहिए, किस किस को चाहिए, हाथ खड़ा करो, हाथ करो। सब करे मैं। तो मैंने सबको साथ में पैसे भी देती जा रही थी और पैर भी छूती जा रही थी। तो सब कुछ अच्छे से हुआ। उनको वो सब कन्या कहती आंटी आंटी एक फोटो फोटो तो खींच दो, फोटो तो खींच दो। वो पोज वोज भी दे रही थी। तो मेरे हस्बैंड फोटो खींचने में लग रहे थे, कोई ऐसे हंस रही थी, ऐसे हंस रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए पैर छूने के लिए। वो कह रहे थे मेरा व्रत तो नहीं है। तो मैंने कहा तो व्रत नहीं है तो क्या हुआ, आप पैर नहीं छू सकते, पैर छू। कंचुकाओं के पैर छुए और बताए लास्ट में हमको बाय बाय भी करके गई। कही अच्छा आंटी हम चलते हैं, बाय बाय। मैंने कहा हाँ बाय बाय बाय। तो अच्छे से सब खुश हो गए और अच्छी से कंचका चली गई। किसी का हैंकी कुछ रह गया था तो मैं उनके पीछे भाग भाग के जा रही थी देने के लिए। फिर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में और किचन में सारा सामान फैला हुआ था। और वैसे भी ऐसे ही होता है सबके किचन। तो मैंने पापा के लिए, मैंने कहा 11 बज चुके हैं अब, तो पापा को भूख लग गई होगी, चलो मैंने कहा पापा को दे के आ जाती हूँ। तो मैंने बनाई थी आलू की सब्जी भी। और मेरे हस्बैंड ने जाना था ऑफिस तो उन्होंने हाफ डे ले रखा था। उन्होंने कहा उस दिन सब लेट ही आते तो मैं भी लेट चला जाऊंगा, तो तुम क्या क्या करोगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो भी लेट चले तो बेबी भी आ गया था, बेबी रो रहा था। पापा भी चाहिए। ओए मेरी बेटी को पापा भी चाहिए। पापा कहाँ गई है, ड्यूटी गई है इसके पापा। पापा गई है ड्यूटी। अब हमारी चल रही है चाट और हम खाएंगे खाना। ये हमारा भोग का खाना है। तो देखो हमारा आ रहा है खाना। ये देखो बन सब्जी के साथ नहीं, हलवे के साथ खाना, मिर्ची है उसके अंदर। ये देखो अब हम खा रहे हैं खाना ये। और हमारी जल रही है अभी तक जोत भी जल रही है। तो मिलते हैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। टाटा बाय बाय। अब हम खाते हैं भोजन। और हमने खाया पहले, सबसे पहले नारियल का प्रसाद। तो प्रसाद खाने के बाद मैं खाती हूँ प्रसाद। आ जाते हैं हम शाम की पूजा करने के लिए। शाम को भी मैंने पूजा करी जैसे और दिन करी थी 9 दिन तक। तो उस दिन रात को भी मैं पूजा करती हूँ। और बेबी भी देखो मेरे साथ कपूर की जो कपूर के साथ 2 लौंग डाली थी उसके आरती उतारा था माता रानी की। कह रहा मामा आप ताली बजाओ मैं आरती करूंगा। मैंने कहा ठीक है आप आरती को, पर सीधा तो पकड़ो। तो उसको शायद मुझे लग रहा था गर्म हो रहा था हैंडल, तो इसलिए वो टेढ़ा मेढ़ा वो कर रहा था। तब भी कह रहा था नहीं मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। मैं कहा ठीक है। उसको ना आदत है जो जल रही थी तो वो फू 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 कर, मैं कहा बेबू ऐसे नहीं करते, वो नहीं मारते। फिर वो ताली भी बजा रहा। फिर दोबारा मेरी, फिर मेरा माता रानी की करनी है। मैंने कहा हाँ माता रानी की करनी है बाबू। तो माता रानी की आरती कर रहा था, ताली भी बजा रहा। देखो कैसे ताली बजा रहा है वो। मतलब बच्चे भगवान, बच्चे बन के सच्चे होते हैं और भगवान का ही रूप होते हैं। तो अच्छे से उसने भी मतलब 9 दिन तक तो नहीं कहेंगे, 4-5 दिन तो करी है उसने भी मेरे साथ पूजा। मतलब अच्छा और अच्छे से सब कुछ हो गया। कुछ अड़चन अब उसको लग रहा था हल्का हल्का गरम गरम सा लग रहा था। कह रहा मम्मा मैं नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, मेरे को गम गम लगा गम गम। मैंने ओके। तो ऐसे ही मैंने पूजा करी और माता रानी को हाथ जोड़े। फिर मेरे को नहीं जल रहा था क्योंकि मैं को तो आदत है। तो पहले मैंने 2 डाले फिर 2 और डाले। बस ऐसे ही मैंने माता रानी की आरती पूरी करी। पूरी करने के बाद मैंने बेबी को नहीं दिया। बेबी रो रहा था इसलिए कि मम्मा मैं भी लूंगा मैं भी लूंगा मुझको भी दो। मैंने कहा भी तो फिर मेरे हाथ से हाथ लगाने लग जाता है। कहता है मम्मा मैं आपके हाथ पे लगा लूं। मैंने कहा हाँ आप मेरे हाथ पे हाथ लगा सकते हो। तो बेबी और मैं करने में कभी उल्टा हाथ घुमा रहा था कभी मेरा सीधा हाथ घुमा रहा।
मैंने कहा बाबू एक ही डायरेक्शन में घुमाओ हाथ को, एक ही सीधा घुमाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं घुमाते हैं। ओके मामा। फिर हमने ताली बजाई, माता रानी की जय जयकार करी और फिर हम बेबी मेरी आके गोद में बैठ गया और देख रहा था जोत को। फिर मैंने बेबी को अच्छे से करने का बेबी देखना लास्ट में क्या करता है बेबी हमारा। बेबी बहुत समझदार है वैसे, कभी कभी तो अब मेरी भी करेगा, मेरे को भी आरती दे रहा है, कह रहा मम्मा आप भी। फिर मैंने दोबारा बेबी को आरती दी। फिर लौंग थी, मैं भूल गई थी, बेबी को याद आ गया मम्मा लौंग लौंग। फिर बेबी ने एक लौंग और डाली, फिर शायद उसने कपूर भी डाल दिया और हाथ जोड़ने के बाद फिर मैं बैठ गई अपने आसन में। थोड़ी देर के लिए मैं भगवान का ध्यान करूंगी। भगवान का ध्यान करने जो भी मैं देवी देवताओं को याद करती हूँ, मैं उनका ध्यान लगाती हूँ 5-10 मिनट। और मुझे डर लग रहा था कहीं ये कपूर की जोत जली रहेगी और बेबी इधर उधर हाथ मारेगा, इसलिए मैं आरती पूरी कर रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर में करूंगी। मैंने कहा मैं थोड़ी देर में भगवान का जो भी मैं भगवानों को मानती हूँ उनका जाप करूंगी 5-10 मिनट जो भी करती हूँ। क्योंकि मैंने बेबी के साथ तब तक कपूर की जोत जली हुई थी, मुझे डर लग रहा कि बेबी इधर उधर भागता रहता है, कहीं कुछ ना कर दे, जोत को मतलब दिए को लेके ना वो कर दे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा बेबी जाए तो मैं फटाफट से अपना कर लूँ, अपना जाप खत्म कर लूँ। तो बेबी भी देखो बेबी अपने हाथों को कैसे करा, वो आके दोबारा से मेरी गोद में बैठ गया। तो मेरी तो अच्छे से नवरात्रि हुए। तो आप सबको थैंक यू, बाय, हैप्पी नवरात्रि।